ये हम सब लोगों को पता है कि श्री कृष्ण का जन्मदिन। हम लोग जब भी इकट्ठा होते हैं किसी भी चीज पर, किसी भी टॉपिक पर अगर बात होती है, तो मेरा एक कंसर्न हमेशा रहता है कि जिनके बारे में भी बात हो रही है, क्या हम उनको समझते हैं? क्या हम सही में उनको जानते हैं? क्या सही में हम लोग उनके बताए रास्ते पर चलते हैं? क्या सही में हम वो आचरण करते हैं जिसके बारे में उन्होंने उपदेश दिया? श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जिस रात जन्म हुआ उससे लेके, अब आप लोग सिर्फ कंसर्न रहना मेरे साथ और उस बात को अपने अंदर हाँ या ना में समझते रहना कि मेरा मतलब क्या है। श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ, जन्म के साथ ही उनके साथ मौत चल रही थी। किस किस को ये बात समझ में आई? जैसे ही जन्म हुआ, मौत की छाया उसी वक्त उन्होंने अपने ऊपर दिखाई। ये बात किस किस को समझ में आई? जैसे ही जन्म हुआ, घबराओ नहीं, अगर पता लगा तो बताओ समझ में आई मेरी बात? मेरे कहने का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ? जेल में। उनसे पहले जितने बच्चों के जन्म हुए उन्हें मार दिया गया था। यानी कि जब जन्म हुआ, मौत का साया उन पर भी था। एग्री? वहां से लेकर जब यमुना में निकले तब मौत का साया था। जब वृंदावन पहुंच गए मथुरा से, वहां मारने के लिए कितने लोग आए? राक्षसी आई दूध पिलाने मारने के लिए? आई या नहीं आई? अब समझ में आया मेरा मतलब? उन्होंने अपना जन्म लेते ही आपको यह बता दिया कि आज अगर जन्म हो गया है तो मौत निश्चित है। उस सत्य से तुम नहीं भाग सकते। मगर हम लोग जब यहां पे होते हैं तो हम ये कहते हैं शायद हम मरेंगे ही, इसलिए जो कर सकते हो कर लो। गलत सही इसके डिफरेंस में हम लोग नहीं जाते। कृष्ण को तो मानते हैं पर कृष्ण की नहीं मानते। जिंदगी में हमेशा जिसको भी मानो, उसकी जिंदगी को पहले रिव्यू करो एक बार। उन्होंने जितनी भी लीलाएं की, वो लीलाएं आपके लिए थी कि आप अपनी जिंदगी में अगर किसी भी मुद्दे में फंसते हो तो अगर उनकी जिंदगी को रिव्यू करो तो आपको जवाब मिलेगा। पर हम लोग रिव्यू नहीं करते। कृष्ण जी की छवि छोटे हैं माखन चोर के नाम से, ठीक? अब वो माखन चोर किस किस को इसका उनका बताया हुआ मतलब समझ में आता है कि वो माखन चोर थे? आप लोग माखन चोर कहते हो ना उन्हें? कहते हो या नहीं कहते हो? हाथ खड़ा करो। मानते हो वो माखन चोरी करते थे? एग्री हो मेरी बात से? अब वो क्यों करते थे ये किस किस को पता? उनके माखन चोरी करने के पीछे आपको क्या समझाना था ये बताओ। किस किस को इस बात का समझ में आता है कि वो हमें क्या समझाना चाहते थे जिंदगी में? किसी के दिमाग में भी कुछ आ रहा हो? माखन क्या है अब ये बताओ। दूध के बाद बनी मलाई, यानी दूध को उफान आया, पहली बार वो आग पे चढ़ा। आग पे चढ़ने के बाद उसमें से कुछ ऐसे एसेंस निकले जिसने एक तह बनाई। वो क्या बनी? मलाई का मंथन हुआ तो क्या बना? यानी मलाई को फिर रगड़ना पड़ा। फिर क्या बना? यानी कि दो प्रोसेस निकले। पहले आग पे चढ़ा, फिर मंथन पे गया, मंथन के बाद वो माखन निकला। दूध हैवी है, दूध से जो मलाई बनी वो हैवी थी, हैवी थी। मंथन होने के बाद जो माखन निकला वो हल्का हुआ। अब इसको अपनी जिंदगी से जोड़। मलाई प्रीशियस है या माखन प्रीशियस? कीमती क्या निकला है?
मंथन के बाद जो निकला वो हमेशा कीमती है। ठीक, यानी माखन एक प्रीशियस आइटम थी उस वक्त की। गोपियां माखन निकालती थी, उनका वो बिजनेस था, वहां का माखन निकालती थी, प्रीशियस था, इसीलिए उसे मटकी में डाल के छत के पास ऊंचाई पे रखती थी, कोई इसे चुराई ना, खराब ना हो, कोई ले ना जाए। ठीक, मगर कृष्ण क्या करते थे, वो जाते माखन की मटकी को ठोकते थे और उसमें से माखन खा लेते थे। इसका मतलब क्या समझते हैं? जिंदगी में हम लोग संग्रह करते हैं कीमती चीजों का, धन दौलत पैसा, और उसको संभाल संभाल के रखते हैं। मगर कृष्ण ने क्या बताया कि ये प्रीशियस चीजें यहीं की यहीं रह जाएंगी। उन्होंने चुरा के, खत्म करके किस चीज को भंग किया? मोह को। किसे तोड़ा? आज हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, गहने हैं, जो भी है, पर हमारे साथ उसका एक कनेक्शन है, एक मोह है। हमारी गाड़ी को कुछ हो जाए, हाय, होती है कि नहीं? हाथ में अंगूठी डली है, कहीं खो गई, मुझे लगता है 1 महीना सो गई नहीं। क्यों? रीजन क्या है उसमें? मोह। अब कृष्ण वहां क्या बता रहे हैं कि ये जो प्रीशियस चीजें हैं, अगर ये छूट जाएं तो इनके साथ कनेक्ट मत रहो, यानी मोह को छोड़ दो। वो है माखन चोर। माखन चोर वो अपने लिए नहीं थे, अपने लिए नहीं चुरा रहे थे, हमें जिंदगी में लेसन दे रहे थे कि मोह से सेपरेट कैसे हो सकते। प्रीशियस चीजों को रखो मगर कनेक्टेड ना हो, क्योंकि जितना कनेक्टेड रहोगे, जब वो जाएंगी तो क्या होगा? क्या होगा? दुख होगा। और दुख के बाद क्या आएगा? परेशानी, स्ट्रेस। सबसे पहली जीवन की उन्होंने सच्चाई बताई कि मौत सत्य है। जैसे ही जन्म हुआ, मौत को साथ में ले लिया, सबको क्लियर कर दिया कि ये मीन है, ये आएगी, ये आएगी। उसके बाद माखन चोरी, बचपन में वो बताया कि मोह को डिस्कनेक्ट करो अपने आप से। अब एक बड़ा प्यारा नाम लेते हैं उनका, मुरली मनोहर। मुरली मनोहर क्यों कहते हैं हम लोग? फ्लूट बजाते थे वो, मुरली। मुरली यानी कि फ्लूट, और मनोहर का क्या मतलब होता है? मनोहर का मतलब होता है सुंदर, अति सुंदर। अब मुरली मनोहर के नाम में, उस फ्लूट बजाने में उनका हमारे लिए क्या लेसन था, इसके बारे में बताओ। क्योंकि फ्लूट तो कृष्ण की सबको पता है कि वो बांसुरी बजाते थे, और जब वो बांसुरी बजती थी तो खाली इंसान ही नहीं, जीव जंतु भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ऐसा क्या था वो फ्लूट जब बजती थी कि ऐसा हो जाता था कि सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कृष्ण को तो जानते हैं, पर कृष्ण के एसेंस को नहीं समझते हम लोग। जन्माष्टमी हम लोग सब मना रहे हैं, कृष्ण का जन्मदिन मना रहे हैं। जब तक हम इन लीलाओं के एसेंसेस को लाइफ में नहीं लेंगे, तब तक हमें इस कीर्तन का भी कोई फायदा नहीं है, उन्हें मनाने का भी कोई फायदा नहीं। मकसद ये है कि उनके तत्व, उनके एसेंस हमारी जिंदगी में होने चाहिए। मुरली मनोहर। अब मुरली है, बेस क्या है? बांसुरी। अब बांसुरी को पकड़ के मुझे बताओ कि उसमें क्या है? बांसुरी में अगर फूंक लगाओगे तो सुर निकलेगा? निकलेगा? जब बांसुरी में तुम फूंक लगाओगे, सुर निकलेगा या नहीं निकलेगा? बेसुरी होगी। सुर कब निकलेगा? जब उसके 7 जो छेद हैं उसके ऊपर तुम्हारी उंगलियां चलेंगी, तब वो रिदम में आएगा। अब इसे ध्यान से समझो, उस मुरली का मतलब क्या था? वो मुरली है तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी जिंदगी। और जब हम उसमें विचरना शुरू करते हैं, यानी कि फूंक, कर्म करना शुरू करते हैं। फूंक क्या है? कर्म।
और जो सुर हैं वो क्या लगेंगे? तुम्हारा सत्य, तुम्हारा आचरण, यानी तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारी शक्तियां, तुम्हारी शुक्रिया करने की अदा, तुम्हारा ग्रेटिट्यूड में रहना, तुम्हारा माफ कर देना। जिंदगी में जब तक तुम सही सुर नहीं लगाओगे तब तक वो जो तुम्हारा कर्म है वो तुम्हें लास्ट रिजल्ट नहीं देगा। फ्लूट में जब सुर लगाओगे और रिदम उंगलियां चलाओगे सही जगह पे, तभी रिदम बनेगी ना, तभी राग निकलेगा। अदरवाइज तुम जितनी मर्जी फूक लगाते रहे वो बेसुरी होगी। इसी तरह जिंदगी में जब तक तुम सत्य का, आचरण का, दान का, गुरु के महत्व का, इन सब के सुर सही से नहीं लगा पाओगे तो जिंदगी भी बेसुरी है। मुरली मनोहर, यानी अगर तुम्हारी मुरली, अगर तुम्हारी जिंदगी में सही जगह पे सही आचरण और सही सुर लग रहे हैं तो वो जिंदगी क्या होगी? मनोहर, अति सुंदर। मुरली मनोहर का ये मतलब है। मैं कृष्ण के वो एस्पेक्ट बता रहा हूं जो अक्सर बयान नहीं किए जाते, क्योंकि कृष्ण एक ऐसे हमारे लिए अवतार हैं जो सभी कला से संपूर्ण थे। उन्होंने जिंदगी में हमें हर कला को निभाने का तौर तरीका बताया अपनी जिंदगी में। बचपन की लीलाओं में ही वो पूरी जिंदगी हमें बता रहे हैं। अच्छा, अब एक बड़ी चीज कॉमन है कि जब गोपियां पानी भर के मटके लेकर के जाया करती थी तो कृष्ण शरारत करते थे, कंकरी लेके मोटकी फोड़ दिया करते थे। है ये लीला? और वो पानी गिर जाता था और वो फिर कृष्ण के पीछे भागती कि तुमने हमारी मटकी फोड़ दी। यही होता था। चलो इसका मतलब बताओ वो क्या था, क्या समझा रहे थे हमें उसमें? आज तक आप लोगों ने इसे क्या समझा कि सिर्फ वो कृष्ण की शरारत है, यही समझा, या कभी कुछ सोचा है कि इसमें भी हमारी जिंदगी में कोई लेसन हो सकता है? सोचा कभी? नहीं। अब ध्यान से समझो इस बात को। मटकी में पानी भर के लाना, यानी कि उस वक्त पे पानी भी एक प्रीशियस था कि दूर से लाना पड़ता था। घर पे पानी नहीं पहुंचता। आज तो घर में नलके हैं ना, इसलिए वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। तब पानी को वेस्ट नहीं किया जाता था, क्योंकि पानी को सहेज के एक मटके में दूर से भर के लाना पड़ता था। तो यानी एक वो भी प्रीशियस चीज थी उस वक्त की। पर अब मटकी, पानी, बैलेंस और उसको फोड़ने का मतलब समझो। जिंदगी में अब जब वो गोपी पानी का भरा मटका, आप सिर के ऊपर कोई भार उठा लो, क्या आप बैलेंस से चल पाओगे या लटक मटक होगी? बैलेंस से चलोगे? सीधे चल पाओगे? नहीं चल पाओगे, लटक मटक होगी। कभी इधर जाओगे कभी उधर। क्यों? सिर पे क्या है? वजन। श्री कृष्ण ने हमें इसमें एक लेसन दिया कि जब तुम जिंदगी में अपनी जिंदगी के इन बोझ को, रोज के स्ट्रेस को, यानी कि वो मटका क्या है? वो तुम्हारे सिर पे रखा हुआ बोझ है, तुम्हारी जिंदगी का स्ट्रेस है, रोजमर्रा की तुम्हारी परेशानियां हैं, तुम उन्हें लेके ढो रहे हो ना। तो कैसे चल रहे हो? लटक मटक, सीधे नहीं चल पा रहे। मगर श्री कृष्ण ने क्या किया? एक मटकी, एक कंकरी ली, मारी, स्ट्रेस रिलीज कर दिया। यानी कि अगर तुम अपने गुरु के माध्यम से उस ईश्वर से जुड़ जाते हो तो वो गुरु उस पे वो कंकरी को मारेगा और वो जो स्ट्रेस रिलीज होगा तो तुम अपनी जिंदगी की चाल को सीधे से जी पाओगे। ये है उस वजन वाली जो मटकी रखी हुई है ना, उसका मतलब कि हम लोग जिंदगी में सारा दिन सिर्फ टेंशन ही, सिर पे मटकी किसकी है? टेंशन की। दिख नहीं रही पर है, इसीलिए हम सीधे नहीं होते। पर वो रिलीज कैसे होगी?
जब वो गुरु नाम की कंकरी हम लोग उस पर मारेंगे, उस प्रभु के साथ जुड़ने के बाद, और उसमें से वो स्ट्रेस रिलीज होगा और हम लोग अपनी जिंदगी में सही चाल जाएंगे। श्री कृष्ण ने सबसे बड़ी चीज हमें बताई है जिंदगी में, प्रेम। प्रेम बचपन से उन्होंने प्रेम ही दिखाया सबके साथ, और सबसे बड़ा प्रेम किस चीज में दिखाया? राधे कृष्ण। क्या बोला उन्होंने? राधा और कृष्ण। अब राधा और कृष्ण को अलग अलग कौन मानता है? एक मानते हो या दो मानते हो? एक मानते हो। एक कैसे मानते हो? हाउ इज इट पॉसिबल कि भी दो नाम ले रहे हैं और आप उसको एक कह रहे हैं? कैसे? कृष्ण के प्रेम की वजह से, राधा के प्रेम की वजह से, या किसी और वजह से? क्या रीजन है कि वो एक है? अब जिसने एक कहा है वो जवाब भी दो। प्रेम की वजह से, और कोई रीजन? कृष्ण और राधा में भी बहुत बड़ी साइंस है। कैसे हैं? आप एक्सप्लेन करो। राधा कृष्ण तो सबको पता है, अब आप कह रहे हो एक भी हैं, तो एक कैसे हैं? वो दो आइडेंटिटीज हैं हमारे लिए, तो वो दो आइडेंटिटी आप प्रेम के आधार पर एक कर रहे हो, पर कैसे? पहले बताओ एक एक किसने कहा? अब एक की आइडेंटिटी बताओ। वो एक अलग मैटर है कि वो लक्ष्मी नारायण के अवतार हैं, राम सीता भी उन्हीं के अवतार हैं। वो एक यहां पे आने के बाद अलग अलग नाम हो गए। कृष्ण और राधा एक कैसे? और एक का जो उनका रीजनिंग है, उसके पीछे सबसे बड़ी जो हमारे लिए टीचिंग है वो क्या है? अच्छा, राधा और कृष्ण। राधा, हाँ जी, रुक्मणी। श्री कृष्ण की जो विवाह है वो रुक्मणी के साथ है। कृष्ण ने राधा से प्रेम किया है, मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया है। मिलन भी है। अब समझा रहा हूं क्या है। अब यहां समझो, मैंने बात अपनी कह दी। राधा, कृष्ण ने राधा से प्रेम किया है, मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया है। समझो, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। कृष्ण ने राधा से प्रेम किया है, मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया है, मगर विवाह वो सामाजिक तौर, उसको छोड़ दो। राधा और कृष्ण, मीरा और कृष्ण का नाम भी नहीं लिया जाता। मीरा को उनकी एक उनकी दासी की तरह कहा जाता है, मगर नाम आप राधा कृष्ण ही लोगे, रुक्मणी कृष्ण नहीं कहते। राधा और कृष्ण क्या है? उन्होंने बताया कि तुम जो हो, जो कृष्ण है वो बॉडी है, जो कृष्ण है वो शरीर है, मगर राधा उसकी आत्मा है। राधा का नाम है सोल। कृष्ण की आत्मा थी राधा, इसलिए वो एक है। अब राधा को उल्टा करो, क्या बना? धारा। मेरी टीचिंग्स जब भी हम लोग बात करते हैं, एक बात हमेशा कहता हूं कि जिंदगी में अगर कुछ पाना है, जर्नी टू इनर सेल्फ। कृष्ण को रिलीज करना है, कृष्ण को समझना है, कृष्ण में समाना है, तो राधा को धारा की तरह अंदर प्रवाह करना होगा। जब तुम उस जर्नी पे उतरोगे तब कृष्ण को समझ पाओगे। राधा क्यों आइडेंटिटी लगनी है? क्योंकि राधा कृष्ण की सोल है, कृष्ण की आत्मा है राधा, इसीलिए राधा कृष्ण ही कहा जाता है। और असली में अगर आप राधा का शाब्दिक अर्थ निकालोगे तो उसका मतलब भी आत्मा ही है।
आप डिक्शनरी में अगर शाब्दिक अर्थ निकालते हो ना राधा, तो उसका मतलब भी आत्मा है। यहाँ पे राधा स्वामी कौन कौन बैठे हैं मानने वाले? हैं कोई? क्या बोलते हैं जब जब आप अपने किसी गुरु भाई से मिलते हो तो क्या वर्ड यूज करते हो? राधा स्वामी। राधा स्वामी का मतलब पता है क्या है? राधा का मतलब है आत्मा। यानी मैं उस आत्मा के स्वामियों को, यानी आप में भी वही आत्मा है, मुझ में भी वही आत्मा है, तो मैं इसलिए आपको नमन कर रहा हूं। ये है उसका मतलब। राधा का शाब्दिक अर्थ भी सोल ही है, आत्मा ही है। इतनी बात करने का मकसद ये है कि हमेशा जिसको भी जानने की कोशिश करो, जिसको भी मानने की कोशिश करो, हमेशा उसके तत्व को जानो। यानी कृष्ण को मानना है तो कृष्ण तत्व को समझना पड़ेगा। मानो किसी को भी, पर जब तक तुम तत्व को नहीं समझोगे, क्रक्स को नहीं समझोगे, उनके बेस को नहीं समझोगे, उस जो उन्होंने हमें टीचिंग्स दी उसको अपनी लाइफ में नहीं उतारोगे, तब तक कोई फायदा नहीं है। कोई भी नाम लेते रहो, किसी का भी लेते रहो। इसलिए हमेशा हर चीज में, किसी में भी, किसी भी देव रूप में अगर उतरते हो तो पहले उनकी लीलाओं को अपने जीवन में इस तरह से कंपैरिजन करके देखो, समझ के देखो कि उन्होंने ये किया तो उसकी वजह क्या हो। श्री कृष्ण ने सिर्फ एक मोर का पंख अपने माथे पे लगाया है, सिर्फ एक फेदर। अब यही मोर के पंख जब मोर की पीठ पर होते हैं तो कितने होते हैं? कितने ज्यादा होते हैं। और जब मोर को चलना मुश्किल हो जाता है, इतने ज्यादा बोझ होता है, मगर वो कलरफुल है। जब भी वो उन्हें देखता है, चलने में भी मुश्किल आए, अपने पांव को देख के परेशान हो, मगर उसकी ब्यूटी को देखकर क्या होता है, उसके कलर्स को देख के क्या होता है, फिर वो पैर डालता है, खुश हो जाता है। इस फेदर को यहां लगाने का जो उनका मकसद था वो ये था कि जिंदगी में जितने मर्जी बोझ हों, मगर उस ईश्वर ने तुम्हें इतने रंग दिए हैं, जब तुम उन रंग को इस तरह से अलग से देखने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी हल्की हो जाएगी। इसलिए हमेशा जिसको भी मानो, जिसको भी जानो, पहले उसके आचरण के, उन्होंने जो कुछ हमें करके दिखाया, उन लीलाओं को समझना शुरू करो। जिस दिन वो लीलाएं समझ में आना शुरू हो जाएंगी, जिंदगी ऑटोमेटिकली स्मूथ होना शुरू हो जाएगी। हम लोग मानते हैं सबको, मगर कभी डोर नहीं छोड़ते उनके ऊपर। जिस दिन हम लोग डोर छोड़ना शुरू कर देंगे, उस दिन जिंदगी से सभी स्ट्रेस निकल जाएंगे।